गरुड़ पुराण एक ऐसा महापुराण है जो मृत्यु के बाद आत्मा के सफर, कर्मों के फल और यमलोक की कथाओं का विस्तार से वर्णन करता है। यह पुराण विशेषतः मृत्यु के बाद की अवस्था पर केंद्रित है और प्रायः अंतिम संस्कार के बाद के दिनों में इसके श्रवण की परंपरा है ताकि जीवित जन इससे शिक्षा ले सकें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ को जीवन मरण के रहस्यों का उपदेश देते हैं। इसी संवाद में वैतरणी नदी का वर्णन आता है, एक भयानक नदी जो पापी आत्माओं के लिए यातना का स्थान है और जिसे पार करना आत्मा के लिए अत्यंत दुष्कर चुनौती है। आज हम इसी वैतरणी नदी की प्रकृति, स्थान, इससे जुड़ी मान्यताओं एवं इससे मुक्ति के उपायों पर सरल और भावपूर्ण चर्चा करेंगे ताकि हम अपने कर्मों को सुधार कर इस भयावह गति से बच सकें। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी मृत्यु के पश्चात आत्माओं के मार्ग में पड़ने वाली एक दिव्य नदी है। यह नदी धरती पर नहीं बल्कि यमराज की नगरी यमपुरी के मार्ग में अवस्थित है। विशेष रूप से यमराज की नगरी के दक्षिण द्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर यह नदी बहती है। शास्त्र कहते हैं कि सिर्फ पापी आत्माओं को ही यमलोक के दक्षिण द्वार से ले जाया जाता है और उन्हें इसी मार्ग में इस नदी को पार करना पड़ता है। जो आत्माएं पुण्यशील हैं या धर्मपरायण जीवन जीती है, उनके लिए यमलोक जाने के अन्य मार्ग हैं। वे उत्तरी, पूर्वी अथवा पश्चिमी द्वारों से न्याय हेतु यम सभा में पहुंचती हैं और वैतरणी जैसी यातना से बची रहती है। इसलिए वैतरणी नदी मुख्यतः उन आत्माओं की राह में आती है जिन्होंने जीवन में पाप कर्म अधिक किए हैं। यह नदी पृथ्वी और नरक, यमलोक के बीच एक विभाजक सी है, जिसे कुछ ग्रंथों में जीव और पितृलोक के बीच की सीमा भी कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह यमराज के लोक का प्रवेश द्वार है जो आत्मा के कर्मों के आधार पर अलग अलग अनुभूतियां प्रदान करती है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का जो दृश्य चित्रित किया गया है वह अति भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कहा गया है कि यह नदी इतनी भयानक है कि इसका वर्णन सुनकर ही आत्मा कांप उठती है। पृथ्वी की नदियों में तो स्वच्छ जल बहता है, पर वैतरणी में जल की धारा नहीं बहती बल्कि रक्त और मवाद, पीव की दुर्गंध युक्त धारा बहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह नदी अत्यंत विशाल है, लगभग 100 योजन, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी, और इसका दूसरा किनारा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। नदी का पानी गाढ़ा रक्त है जिसमें जगह जगह मांस के लोथड़े और चर्बी की दलदल सी जमा है। नदी के किनारों पर हड्डियों के विशाल ढेर लगे हुए हैं और आसपास का वातावरण सड़ांध भरी बदबू से भरा है। जिस नदी का मात्र श्रवण इतना भय उत्पन्न करे, सोचिए उसका प्रत्यक्ष दृश्य कैसा दुःस्वप्न जैसा होगा। यह सचमुच पापात्माओं के लिए नरक का प्रारंभिक दर्शन है। इस भयानक नदी में असंख्य दुष्ट जंतु रहते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि वैतरणी में विशाल मगरमच्छ, धारदार दांतों तथा लोहे जैसे तीखे चोंच वाले गिद्ध और कौए, मांसभक्षी मछलियां, विशालकाय जोंक कीड़े और अन्य डरावने जलचर भरे पड़े हैं। नदी के जल की जगह बहता रक्त स्वयं भी स्थिर नहीं है, उसमें जगह जगह भंवर, घूर्णावर्त उठते रहते हैं जो असावधान आत्माओं को नीचे पाताल की ओर खींच ले जाते हैं। जब कोई पापी आत्मा इस नदी के तट पर पहुंचती है तो मानो इस नदी का रौद्र रूप और भड़क उठता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है कि जैसे ही यमदूत पापी आत्मा को लेकर नदी के पास पहुंचते हैं, वैतरणी गर्जना करने लगती है। उसमें बहता रक्त उफान मारकर खौलने लगता है और धुएं व अग्नि की लपटों से नदी सतह ढक जाती है। कल्पना कीजिए, चारों ओर धधकता रक्त सा तरल, भयंकर जीव जंतुओं की चीत्कार और दुखी आत्माओं के रुदन क्रंदन की गूंज। यही उस वैतरणी का स्वरूप है जिसे गरुड़ पुराण ने चित्रित किया है। वस्तुतः इस नदी का अस्तित्व ही पापियों को यातना देने के लिए हुआ है और इसमें गिरना अथवा इसे पार करना असाधारण कष्टदायक अनुभव है। गरुड़ पुराण बड़े विस्तार से उन कर्मों का वर्णन करता है जिनके परिणाम स्वरूप आत्मा को मरने के बाद वैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जो लोग जीवन में धर्म से विमुख होकर बुरे कर्म करते हैं, मरने के बाद उन्हें एक दुख से दूसरे दुख, एक नरक से दूसरे नरक की यात्रा करनी पड़ती है। विशेषतः जिनके कर्म अति क्रूर और पाप कर्म से भरे हों, वे यमदूतों द्वारा घसीटकर इस नदी तक लाए जाते हैं।
गरुड़ पुराण में अनेक पाप कर्म गिनाए गए हैं जिनसे आत्मा मरकर सीधा वैतरणी में गिरती है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण की हत्या करना, गौ हत्या करना, निरपराध बालकों या स्त्रियों की हत्या करना, गर्भपात करवाना, नशे में मदिरापान जैसी बुरी लतें रखना, गुरु का धन चुराना या उनका अपमान करना, निर्धनों को सताना, शास्त्रों वेद पुराण की निंदा करना, सत्संग एवं धर्म से दूर रहना, दूसरों के साथ विश्वासघात करना अथवा जहरीले पदार्थ देकर हत्या करना। ये सभी घोर पाप उस जीव को यमदूतों द्वारा पिटते पिटते अंततः वैतरणी नदी में पटकवाते हैं। ऐसे अधर्मी जीव मृत्यु के उपरांत लगातार रोते चिल्लाते यम मार्ग पर ले जाए जाते हैं और यमलोक की यही भयानक नदी उनका इंतजार करती है। गरुड़ पुराण बताता है कि जो व्यक्ति सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं उन्हें इस नदी में डूबना पड़ता है। दूसरी ओर जिन्होंने जीवन में सत्य, अहिंसा, दया, दान व धर्म का पालन किया है वे इस नदी को आसानी से पार कर लेते हैं या उनके मार्ग में यह नदी आती ही नहीं। वास्तव में धर्मात्मा के लिए यही वैतरणी का जल सामान्य स्वच्छ जल की तरह होता है। कुछ मान्यताओं में तो इसे अमृत सदृश्य बताया गया है, जबकि पापी के लिए वही नदी रक्त और गंदगी से भरी दिखाई पड़ती है। अर्थात हमारे कर्मों के अनुसार हमारा अनुभव भी बदल जाता है। पुण्य की दृष्टि से जो नदी मोहक है, पाप की दृष्टि से वही भयानक नारकीय यातना बन जाती है। वैतरणी नदी को पार करना पापी आत्माओं के लिए सरल नहीं है, बल्कि यह तो उनके दंड का ही एक भाग है। जिन आत्माओं ने जीवन में कोई सत्कर्म या पुण्य अर्जित नहीं किया, उन्हें यमदूत इस नदी के किनारे छोड़ देते हैं और उस पार यमपुरी तक पहुंचने के लिए आत्मा को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। ऐसे पापी प्रेत जब भय से थरथराते हुए रक्त जल की इस आग उगलती नदी में उतरने का प्रयत्न करते हैं, तब उनके कष्टों की पराकाष्ठा शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि नदी में उतरते ही पापी आत्मा गर्म रक्त और उबलते मवाद में डूबने लगती है और उसी समय किनारों से मगरमच्छ तथा विशाल मांसाहारी पक्षी उस आत्मा को नोचने खसोटने को बढ़ते हैं। चारों ओर भयंकर कीड़े और झोंक उसके शरीर, सूक्ष्म शरीर से चिपककर उसे पीड़ा देते हैं। वह आत्मा भूख और प्यास से व्याकुल भी होती है, किंतु वहां पीने को केवल खून और गंदगी है। अतः पापियों की दशा ऐसी हो जाती है कि मजबूरन वे उस रक्त मवाद से भरी नदी का तरल पीने लगते हैं। यह सोचकर ही हृदय सिहर उठता है कि आत्मा किस प्रकार तड़पकर खून पीने को विवश होती होगी। जो पापी आत्माएं इस नदी में गिरती हैं, उनका कोई उद्धारकर्ता वहां तुरंत नहीं होता। वे छटपटाते हुए बार बार गहरे भंवर में डूबती हैं, नीचे अधोलोक में चली जाती हैं, फिर कुछ समय बाद ऊपर आती हैं और फिर कोई जलचर उन्हें घसीट ले जाता है। उनके करुण क्रंदन गूंजते हैं, पर उनकी सहायता को कोई नहीं आता। इस प्रकार वैतरणी पार करने की प्रक्रिया स्वयं एक भीषण यातना बन जाती है। गरुड़ पुराण की कथाओं में उल्लेख है कि यदि आत्मा के कुछ संचित पुण्य शेष भी हों, तो प्रारंभ में कुछ दूरी तक पैदल यमलोक का मार्ग तय करने के बाद उसे वैतरणी पार करने के लिए सहायता मिल सकती है। लेकिन जिनके पुण्य बहुत अल्प या नगण्य हैं, वे उस किनारे पर असीम समय तक प्रतीक्षा करने को विवश हो जाते हैं। कहा गया है कि ऐसे पापी प्रेत अनिश्चित काल तक वैतरणी के तट पर रह सकते हैं। अंततः कालांतर में यमराज के दूत निर्णय होने पर उन्हें पकड़कर घसीटते हुए इस नदी की प्रचंड धारा को पार कराते हैं। यह जबरन पार कराना भी कम कष्टदायी नहीं होता। यमदूत उन आत्माओं को पीटते हुए, धक्का देते हुए रक्त रूपी नदी में घुसा देते हैं और दूसरी ओर खींच ले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है मानो वह असंख्य वर्षों तक निरंतर कष्ट में पड़ी है, क्योंकि वहां समय की गणना भिन्न हो जाती है। जिस आत्मा के पास न पुण्य हो न कोई सहारा, उसके लिए वैतरणी पार करना अत्यंत कठिन ही नहीं, लगभग असंभव है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जब तक आत्मा वैतरणी पार नहीं करती, वह यमराज की सभा तक पहुंच ही नहीं सकती। यमलोक में प्रवेश के लिए यह चरण पूर्ण करना जरूरी है। यदि कोई आत्मा किसी कारणवश वैतरणी में ही अटकी रह जाए, जैसे कि उसके परिवारजन ने अंतिम संस्कार न किए हों या उसे कोई सहायता न मिली हो, तो ऐसी दशा में वह आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसी आत्माएं न यमपुरी पहुंच पाती हैं, न वापस पृथ्वीलोक पर जन्म ले सकती हैं। वे एक प्रकार से बीच में ही अटकी रह जाती हैं
और प्रेतयोनि में भटकती हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद तुरंत अंत्येष्टि और तदनंतर श्राद्ध आदि कर्म करने पर बहुत जोर दिया गया है, ताकि कोई आत्मा अस्थायी रूप से भी भटकने को बाध्य न हो। दुनिया में कोई तारणहार न हो तो वैतरणी जैसी नदी को पार करना असंभव है, परंतु ईश्वर ने करुणावश कुछ उपाय बताए हैं जिनकी बदौलत आत्मा इस भयावह नदी को पार कर सकती है। गरुड़ पुराण के उपदेश अनुसार जीवन में किए गए पुण्य कर्म ही मरने के बाद वैतरणी पार कराने में असली सहायक होते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में दान पुण्य किए हों, वे इस नदी को अपेक्षाकृत आसानी से पार कर जाते हैं। खासकर गौदान, गाय का दान को इसमें सर्वोपरि माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा जब वैतरणी तट पर पहुंचती है तो उसे पार उतारने के लिए एक नौका या तारणी उपस्थित होती है। वैतरणी पार कराने वाले इस नाविक द्वारा आत्मा से पूछा जाता है, क्या तुमने अपने जीवन में गौदान किया है? यदि उस आत्मा ने गाय दान की थी तो उसे नाव में बैठने का अवसर मिलता है और वह भयावह नदी सुरक्षित पार कर लेती है। लेकिन यदि उस आत्मा ने गाय का दान नहीं किया था तो वह नाविक उसे झिड़ककर किनारे छोड़ देता है और फिर आत्मा को स्वयं नदी में उतरना पड़ता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में अंतिम समय गाय दान करने का विशेष विधान बताया गया है। इसे वैतरणी दान भी कहते हैं। माना जाता है कि मरणासन्न अवस्था में या मृत्यु के तुरंत बाद एक सुंदर गाय दान स्वरूप